क्या पंजाब एक बार फिर से भिंडरावाले के रास्ते पर चल निकला है? क्या पंजाब में फिर से ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी नौबत आने वाली है? और क्या अमृतपाल सिंह नाम का वो नौजवान जिसने इस समय खूब सुर्खियां बटोरी हैं और भारत से एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर के काफ़ी आगे बढ़ रहा है और यहाँ तक कि गृह मंत्री को भी धमकी दे रहा है, क्या वो भिंडरावाले के नक्श कदम पर फिर से पंजाब को एक अलग मुकाम पर ले जाने की तैयारी कर रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ मीडिया मंच के इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दरअसल पिछले हफ्ते अमृतपाल सिंह नाम का एक नौजवान जो कि खालिस्तान का लीडर है, 29 साल इसकी उम्र है और बहुत छोटी सी उम्र में बड़े कारनामे इसने किए हैं। और इस युवक ने अपने एक सहयोगी के गिरफ्तार किए जाने के बाद अमृतसर के अजनाला थाने में जाकर उपद्रव किया और उपद्रव इस कदर हिंसक होने वाला था कि पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूलने लगे और कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थी। और इस व्यक्ति ने सीधे उसी पुलिस थाने में खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक तरह से गृह मंत्री को चुनौती दी। देश के गृह मंत्री को ये कहा कि अगर आपने ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी गलती दोहराने की कोशिश की तो उसके परिणाम भी इंदिरा गांधी की तरह ही गंभीर हो सकते हैं। यानी कि चुनौती सीधे गृह मंत्री अमित शाह को थी। पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जो काफ़ी समृद्ध माना जाता है, जिसमें किसान काफ़ी समृद्ध हैं, जिसमें किसान उन्नत विधियों का इस्तेमाल करते हुए भारत को खेती खाद्यान्न में खासतौर पर आत्मनिर्भर बनाने के मामले में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पंजाब में रहने वाले जितने भी सिख हैं, क्या सभी खालिस्तान के नाम से एक अलग देश की चाहत रखते हैं? आपको मैं बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो कि अब भाजपा में हैं, सीधे तौर पर इस घटना के पीछे आईएसआई, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी खुफिया जो एजेंसी है, उसको जिम्मेदार ठहराया। और उन्होंने कहा कि ये अभी भी भारत के तमाम इलाकों में अपने स्लीपर सेल के माध्यम से एक्टिव है और ये भारत में अपना मॉड्यूल एक्टिव करना चाहती है और भारत में किसी तरह से टकराव, भारत में किसी तरह से घरेलू स्तर पर अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहती है। ऐसे में एक सवाल मेरे मन में और आपके मन में भी उठ सकता है कि क्या जो पंजाब में सिख हैं, सिख समुदाय हैं, क्या सभी अमृतपाल सिंह से या फिर भिंडरावाले से इत्तेफाक रखते थे या रखते हैं? भिंडरावाले ने खालिस्तान की मांग की थी और खालिस्तान नाम का जो गुट बनाया, जो संगठन बनाया गया, वो काफ़ी मजबूत हुआ और उससे तमाम देशों से समर्थन और सहयोग भी मिलता रहा। और मकसद एक ही था, पंजाब को भारत के बाकी भागों से अलग करना, एक खालिस्तान नाम से एक देश का निर्माण करना, एक गठन करना। और इसके लिए सीधे तौर पर शासन से, सरकार से, जो कि यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत राज्यों का संघ है, संघ शासित क्षेत्रों का संघ है, और इस संघ से अलग होने की और अलग देश बनाने की चाह रखने वाले खालिस्तानी उस गुट से लगातार जुड़ते रहे और वो गुट खालिस्तान समूह अभी भी जिंदा है और अमृतपाल सिंह ने उसे एक बार फिर से हवा दी है। और ऐसे में, जो कि मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, कि क्या पंजाब में रहने वाले सभी सिखों की इच्छा या चाहत उसी तरह से है जिस तरह से अमृतपाल सिंह की है? मैं कुछ समय पहले पंजाब में कई बार मेरा जाना हुआ था और कई बार आम लोगों से मेरी बातचीत हुई थी और मैंने ये समझने की कोशिश की थी कि क्या वास्तव में पंजाब का आम सिख समुदाय भी पंजाब से अपने आप को अलग देखता है? तो ऐसा मुझे फ़िलहाल नहीं प्रतीत हुआ था। पंजाब के जितने भी लोग हैं, पंजाब में रहने वाले, वो निश्चित तौर पर अपनी मेहनत और अपने हुनर या अपनी जो जीवटता है उस पर गर्व करते हैं। और यही नहीं, मुझे लगता है कि समूचे भारत को पंजाब के लोगों पर गर्व है और होना चाहिए, होगा भी। लेकिन ये अलगाववादी सोच जो अमृतपाल सिंह की है या जो भिंडरावाले की थी, उस सोच के माध्यम से जो विदेशी ताकतें हैं, भारत को कमज़ोर करने के लिए उन्हें एक तरह से माध्यम मिल जाता है और इस माध्यम को इस्तेमाल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बड़ा है कि केंद्र सरकार की तरफ से इस मसले पर कोई बहुत सख्त टिप्पणी या बहुत सख्त कदम उठाने की बात नहीं सामने आई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की चुप्पी क्या
केंद्र सरकार की रणनीति का हिस्सा है, या केंद्र सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि अमृतपाल सिंह नाम के इस व्यक्ति या इस युवा के की चुनौतियों का जवाब किस तरह से दिया जाए, या इस समय जो पंजाब में उभरता संकट है उसको टैकल करने के लिए क्या स्टैंड लिया जाए। दरअसल जो आम आदमी पार्टी के विरोधी लोग हैं, जो भाजपा सपोर्टर हैं, उनका ये कहना है कि पंजाब भगवंत मान के हाथों नहीं संभल पाएगा और भगवंत मान या आम आदमी पार्टी के माध्यम से पंजाब को फिर से खालिस्तान या आईएसआई के हाथों एक मोहरा बनाया जा रहा है। और इसके लिए निश्चित तौर पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं और बहुत सोशल मीडिया पर बहुत तरह के मत, बहुत तरह के विचार आ रहे हैं। आपके मन में भी सवाल उठ सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है कि जब से भगवंत मान आए हैं तब से पंजाब में हालात कुछ ज़्यादा ही अस्थिर हो रहे हैं या हालात कुछ ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है और ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान या भिंडरावाले जब तक जिंदा था तब तक की इस तरह की घटनाएं होती रहीं। उसके बाद भी सीरीज़ है, पूरी श्रृंखला है इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं की और खालिस्तान की मांग को लेकर हुए आंदोलनों के सामने आने की। लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी के ऊपर, भगवंत मान के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस पर ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई सख्त टिप्पणी आ रही है और ना ही इस पर भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार की तरफ से कोई सख्त टिप्पणी या सख्त कदम उठाने के निर्देश आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये क्योंकि पंजाब के सिखों को, ख़ासतौर पर जो खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, उनको माना जाता है कि वो ज़िद्दी होते हैं और ज़िद्द में कई बार वो आगे के परिणाम को सोचे बगैर ऐसे कदम उठा जाते हैं जो संभवतः उनके लिए भी आत्मघाती हो सकता है या हो सकता था। ऐसे में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि इस पर फूंक फूंक कर कदम रखे और कदम उठाने से पहले सभी पहलुओं के बारे में समझ ले कि उसके इस कदम के क्या क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। क्योंकि पंजाब में अस्थिरता पूरे भारत को इस समय अस्थिर करने में अहम रोल प्ले कर सकता है और भारत इस समय किसी भी, कह सकते हैं किसी भी घरेलू स्तर पर किसी भी टकराव को पनपने देने या उसका सामना करने की स्थिति में नहीं है या उसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि भारत का लक्ष्य G20 का अध्यक्ष इस बार है, भारत इस साल बना हुआ है और इसके माध्यम से भारत दुनिया के तमाम देशों को भारत की जो अच्छी पहलें हैं या चाहे वो ग्लोबल स्तर पर सभी देशों को प्रभावित करने वाली हैं या राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मजबूत करने वाली हैं, उन पहलों के बारे में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उनका प्रदर्शन कर रहा है। तो निश्चित तौर पर भारत की ये पूरी कोशिश है कि ऐसी कोई नौबत ना आए, ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो जिससे इस विचार को या इस प्लानिंग को किसी तरह से धक्का पहुंचे। दरअसल भारत की कोशिश जल्द ही टॉप 3 इकोनॉमी बनने का है और उसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास और विदेशी निवेश को आकर्षित करने जैसी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और इसका हमने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखा था, जिसमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स ने उत्तर प्रदेश में भी इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट अपनी रुचि जाहिर की है। उत्तर प्रदेश एक अकेला राज्य नहीं है बल्कि भारत के तमाम राज्यों में इस तरह के निवेश की कोशिशें चल रही हैं, निवेश को आकर्षित करने की कोशिशें चल रही हैं। ऐसे में और यही निवेश हमारे देश में बुनियादी ढांचे के विकास, जिसमें सड़क, रेल, रोड और एयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी जो बुनियादी ढांचे हैं जो आम लोगों के फ़ायदे या आम लोगों के काम के हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। और साथ ही साथ सबसे अहम बदलाव जो आता है इस निवेश से वो होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, और जिसकी ज़रूरत भारत को इस समय सबसे ज़्यादा है। भारत के बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत विश्व व्यापार संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ समेत तमाम बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, साथ ही साथ भारत के भी कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि दुनिया की आर्थिक स्थिति इस समय जो है उसमें भारत बेहतर स्थिति में नज़र आ रहा है। भारत की जो ग्रोथ है वो सही जा रही है और भारत की ग्रोथ में 2 चीज़ें बड़ी चुनौती हैं। एक तो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, जो कि हर कोई चाहता है जो योग्य व्यक्ति है उसके हाथ में काम हो। दूसरा है महंगाई दर को नियंत्रण में रखना। और तीसरी चुनौती ऐसे में घरेलू स्तर पर ऐसे पंजाब में जो अमृतसर में हमें देखने को मिला या जिस तरह की चुनौती अमृतपाल सिंह की तरफ से आई है, ऐसी
क्लैश या ऐसे टकराव की घटनाएं न होने पाएं, इसको रोकना भारत के बहुत मायने रखेगा। तभी उस प्रगति के मार्ग पर भारत आगे बढ़ता रहेगा, जिससे भारत के आम लोगों का कल्याण जुड़ा हुआ है, आम लोगों का हित जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप क्या सोचते हैं पंजाब में हो रही इन घटनाओं के बारे में, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और बाकी किन मुद्दों पर आप चर्चा चाहते हैं, आप ये भी लिखें, ताकि मैं अगला विषय आपकी पसंद का ही चुनूं। धन्यवाद।